तुम हमको मिले। चैप्टर नंबर 10। बस करो अभिमन्यु और उन्हें सुनो। राजीव जी दरवाजे पे खड़े अभिमन्यु को गुस्से में बोलने लगे। अब ये कौन है? मानवी बुदबुदाई। ये मेरे पापा है, अभिमन्यु मानवी से चिढ़ के बोला। ओके ओके चिल। मानवी ने अपने हाथ खड़े किए। पर पापा आप और माँ तो अभिमन्यु पूछ ही रहा था कि राजीव जी ने उनकी बात काटते हुए बोले, हम नहीं गए। पता था तुम मानवी के घर आओगे, इसलिए हम नहीं गए। राजीव जी अंदर आ मानवी को एकटक देखने लगे और बोले, इतने सालों बाद मिले हो, आज महादेव ने अमर जी की सुन ली। कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? मानवी ने पूछा। बिल्कुल, आज हम सब बताएंगे, आराध्या जी ने अभी कहा तो अभिमन्यु ने मानवी के कान में फुसफुसाया। अब ये मत पूछना ये कौन है, ये मेरी माँ है। ओह बोल। मानवी ने अपने होठों से गोला बनाया तो अभिमन्यु की नज़रें उसके होठों पर चली गई। बड़े ही मुश्किल से उसने अपनी नज़र हटाकर अमर जी की ओर देखने लगा। अमर जी ने बोलना शुरू कर दिया। 2 साल की थी आप और पायल जब राठौर परिवार और मालविका जी आपकी माँ और मैंने आपका और अभिमन्यु का रिश्ता तय किया था, तब अभिमन्यु सिर्फ 6 साल का था और उसे आपके साथ खेलना अच्छा लगता था। रावत और राठौर परिवार बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हमने सोचा आप जब बड़े हो जाएंगे आप दोनों की राजामंदी से आपकी शादी करा देंगे। पायल आपसे कुछ मिनट छोटी थी, इसलिए आपका रिश्ता पहले जोड़ा था, पर हमें नहीं पता था कि आपको दुश्मनों की नज़र लग गई। ये बोलते अमर जी की आवाज़ लड़खड़ा गई तो राजीव जी ने कंटिन्यू किया। आपके पहले जन्मदिन के एक रात पहले राठौर हाउस पर हमला हुआ। आपको किडनैप करने जब आपके कमरे में गए तो मालविका जी आपको सुला रही थी और पायल ऑलरेडी नींद में थी। गुंडों ने आपको आपकी माँ से छीनने गए तो मालविका जी ने अपना गन चलाने से पहले उनके सीने से दूसरे गुंडों ने गोली मार दी। मालविका जी ने वहीं दम तोड़ दिया। गोली की आवाज़ सुन जब अमर जी कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि किसी ने आपको खिड़की से होते हुए ले गए। जब पायल को भी ले जाने दूसरा गुंडा आगे बढ़ा, अमर जी ने उस पे गोली चलाया, पायल को बचा लिया। अमर जी ने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल कर उन गुंडों को रोकने की कोशिश की, पर वे हाथ नहीं लगे। अगले 24 दिन लगातार आपको पुलिस की मदद से खोजने की कोशिश की गई, पर आप नहीं मिली। आराधना जी ने आगे बोला। अमर जी आपको ढूंढते ढूंढते इतने टूट गए थे कि उन्हें अपनी पत्नी के देहांत पर भी आंसू नहीं आए। लगातार 6 महीने आपको ढूंढा गया, पर आप कहीं नहीं मिली। सारी उम्मीदें टूट गई और अमर जी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पायल का ख्याल नहीं रख पाने के कारण उसको उसकी मासी के घर में भेज दिया गया और उसकी पढ़ाई वहीं से करवाई गई। फिर कॉलेज के लिए विदेश चली गई। वह वापस आई तो उसकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ी। उसे पाने के चक्कर में उसने अभिमन्यु की मंगेतर शोभिता को मार डाला। इसे सुन मानवी की नज़र अभिमन्यु पर पड़ी तो देखा अभिमन्यु का गुस्सा 10 गुना बढ़ गया था और उसके माथे पर नसें दिख रही थी। अमर जी ने कंटिन्यू किया।
वैसे हमें सोविता की पसंद थी, सोविता भी पसंद थी। अगर अभिमन्यु को कोई पसंद है तो मैं उसे नहीं रोकता, पर पता नहीं पायल ने ऐसे क्यों किया। शायद पायल को लगा अभिमन्यु उसका है। जब आपको मैंने उस रात देखा तो मुझे पता चला कि मेरी खोई हुई बेटी वापस आ गई, और ये भी पता था कि अभिमन्यु आपको मारने की कोशिश करेगा। इसलिए आपके घर के आसपास सिक्योरिटी लगा दी। ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर दोबारा अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। ये सब सुन मानवी को जैसे चक्कर आने लगा। वह तो मानवी देशपांडे थी, मनोज और सुकन्या देशपांडे की बेटी। तो अमर जी कैसे उसे अपनी बेटी मान रहे थे। मानवी खड़ी होकर बोली, मैं ये सब नहीं मानती। मैं पायल की तरह दिखती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी दूसरी बेटी हूँ। एक जैसे दिखने वाले कितने लोग होते हैं इस दुनिया में, तो हजारों लोग मिल जाए। आप लोग प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मानवी ने दरवाजे की ओर इशारा कर बोला। टेक योर टाइम। मानवी की सब बहुत ज़्यादा है आपको समझने के लिए, समय बहुत ज़्यादा है आपको समझने के लिए। आपको जितना वक्त चाहिए उतना ले लो, पर ये भी समझ लो राठौर इंडस्ट्रीज का असली वारिस आप हो। आराधना जी बोली, मुझे कुछ वक्त चाहिए प्लीज़। मानवी धीरे से बोली। बिल्कुल। अमर जी बोले, मुझे बेंगलोर जाना है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में सवाल बनकर आ रहे हैं। मानवी ने कहा, आज ही आपके लिए प्राइवेट जेट तैयार करवाते हैं। अमर जी बोले, प्राइवेट जेट? ये सुन मानवी सोचने लगी, उसकी ज़िंदगी कब से इतनी बदल गई। पर जॉब? मानवी ने पूछा। आपको हम कंपनी के सारे फाइनेंस आप कंट्रोल करेंगी। अमर जी की इस बात को सुन मानवी की आंखें बड़ी हो गई। यह सुन उसे अच्छा लग रहा था और नहीं भी। इतना ऊंचा पद मिलना बहुत बड़ी बात है, पर एकाएक उनकी बेटी बनकर रहना ये नहीं। मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई, पर भूल गई अभिमन्यु भी वहीं था। अभिमन्यु उसके पीछे फर्स्ट फ्लोर पर आया और बोला, तुम पायल नहीं? इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हारी बहन ने जो किया इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मानवी पीछे मुड़ अपने कमरे पे दोनों हाथ रख बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे सुबह तक तो पता नहीं था कि आप कौन हैं। दोपहर तक पता नहीं था कि मेरी कोई जुड़वा बहन है, और बस 1 घंटे पहले पता चला कि मेरे पिता भी हैं। तो आपको क्या सोच के लगा कि मुझे फ़र्क पड़ेगा कि आप मुझे माफ़ करें या ना करें? हम ये सुन अभिमन्यु का मुंह खुला का खुला रह गया। अपने दांतों को पीसते हुए उसने कहा, देख लूँगा तुम्हें, और नीचे चला गया। मानवी जब बैग पैक करके आई तो देखा अभिमन्यु और उसका फैमिली चला गया था। सिर्फ अमर जी थे। उन्होंने मानवी को एयरपोर्ट ले गए और अपने प्राइवेट जेट से बेंगलोर भेजा। उसकी सुरक्षा ले लिए रवि जी को भेज दिया। सुरक्षा के लिए रवि जी को भेज दिया। बेंगलोर मानवी का घर। सुकन्या जी किचन साफ कर रही थी, तभी डोरबेल बजा। आती हूँ बोल उसने हाथ धोए और दरवाज़ा खोला। मानवी बेटा, तुम यहाँ इतनी रात को? सुकन्या जी हैरानी से पूछा।
कौन है सुकन्या? मुझे मनोज जी कौन है सुकन्या? मनोज जी ने जब बाहर आए तो देखा मानवी दरवाजे पर खड़ी थी। मानवी ने हैरानी से पूछा, जी आई बाबा, मुझे बहुत ज़रूरी आप लोगों से बात करनी है। मानवी अंदर आते हुए बोली, फ़ोन भी तो कर सकती थी ना, ऐसी क्या बात हो गई बच्चे? सुकन्या जी परेशान होकर पूछी। मानवी रवि जी को भी अंदर बुलाई और कहा, ये रवि जी हैं, मेरी सुरक्षा के लिए इन्हें साथ भेजा है। सुरक्षा? क्यों, ऐसा क्या हो गया मानवी? मनोज जी ने पूछा। बाबा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो प्लीज़। मानवी की आंखें भर आए। हाँ गुड़िया पूछो, क्या बात है? मनोज जी घबराकर बोले। क्या मैं आपकी ही बेटी हूँ? मानवी पूछी। मनोज जी और सुकन्या जी चुप हो गए। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। बाबा बोलो ना, मैं आपकी ही बेटी हूँ ना? मानवी रोते हुए पूछी। हाँ बच्चे, आप हमारी ही बेटी हो, सुकन्या जी बोली। तो फिर अमर जी ने क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, जो 21 साल पहले खो गई थी? मानवी अपनी आंसू पोंछते हुए बोली। वो सुकन्या जी बोलने ही वाली थी, पर मनोज जी ने उसे रोककर बोले, मैं बताता हूँ। मानवी को सोफे पर बैठा खुद बैठकर बोले, आप हमारी ही बेटी हो, पर हम आपको जन्म नहीं दिए हैं। ये सुन मानवी जोर से रोने लगी। इसका क्या मतलब है बाबा? मतलब आरब के बाद हमें एक और बच्चा चाहिए था, पर आपकी माँ प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो हमने आपको एक अनाथालय से गोद लिया। आप हमें पहली नज़र में ही प्यारी लगी और हमसे रहा नहीं गया और आपको गोद ले लिया। तो फिर क्यों नहीं बताया मुझे बाबा? मानवी पूछी। सॉरी गुड़िया, हम नहीं चाहते थे कि तुम अपने आप को हमसे अलग करो, इसलिए हमने नहीं बोला, सुकन्या जी ने कहा। तब तक आरब भी घर आ गया था पार्टी से। उसने ये सब सुन लिया और बोला, मानवी चाहे किसी ने भी तुझे जन्म दिया हो, पर हो तो तुम हमारे घर की बेटी भी। भाई ये बोल मानवी आरब के गले लग गई। चुड़ैल, मेरा शर्ट गंदा कर मत कर, आरब मुंह बनाते हुए बोला। मानवी उसे मारते हुए शिकायत करने लगी। आई देखो ना, अभी भी यह सुधरा नहीं। सुकन्या जी जो अभी तक रो रही थी, अपने आंसू पोंछ बोली, बस कर आरब, मानवी बहुत दिनों बाद घर आई है, उसे रेस्ट करने दे। आरब रवि के ओर मुड़कर बोला, आपको गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। ये बोल उसके बैग ले जाने लगा। मानवी 6 दिन अपने आई बाबा के साथ टाइम स्पेंड कर इंदौर वापस जाने की पैकिंग करने लगी। वहाँ जाके अपने नए घर में हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? सुकन्या जी ने पूछा। नहीं आई, आप मेरी आई हैं, आप तीनों मेरे परिवार हैं। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे दो पिता मिले। मानवी की आंखों से आंसू आ गए। घर वापस जल्दी आ रहा है, ये बोल सुकन्या जी ने मानवी के फेवरेट लड्डू पैक कर दी। ओह आई मी लव कर, ये इन मराठी में मानवी बोली। शाम को मानवी को एयरपोर्ट छोड़ने मनोज जी, सुकन्या जी और आरब गया। उनको गॉड ब्लेस यू बोला और गुड बाय बोल मानवी रवि के साथ चेक इन कर थोड़ी देर बाद इंदौर पहुंच गई। इंदौर में जब पर पहुंची, मानवी ने खुद से कहा, मेरा अति चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा मानवी देशपांडे ही रहूंगी, अपने आई बाबा की बेटी। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए
किस्मत से तुम हमको मिले। चैप्टर नंबर 11। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।